साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। जितने भी साथी जुड़े हैं सभी लोग बतलाएंगे आप लोगों को साउंड वगैरह क्लियर मिल रही है, और अगर आवाज वगैरह क्लियर है तो साथियों सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करिएगा। और आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ का यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे, और यूनिट 3 में उर्दू गजल आगाज़ो इर्तिका इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। और नकीब अहमद जी, चलिए सभी लोग फटाफट साथियों वीडियो को लाइक कर देंगे। ओके, चलिए बहुत अच्छा। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने कसीदा पढ़ा, और उसके बाद हमने मरसिया पढ़ा, उसके बाद हमने साथियों मसनवी पढ़ा। इन सब चीजों को पढ़ने के बाद बहुत सारी चीजें जो कॉन्सेप्ट होनी चाहिए हमने उसमें आपको देने की कोशिश की है। और आज जो है यूनिट 3 का इब्तदाई यानी गजल को पढ़ेंगे, और फिर जानेंगे गजल में भी साथियों सबसे पहला जो गजल को शायर है यानी वली औरंगाबादी के बारे में भी कुछ चीजें जानेंगे। उसके बाद फिर ये टॉपिक भी आगे बढ़ता रहेगा। गजल जब भी पढ़ते हैं साथियों तो हमें पूछा यह जाता है कि गजल कहां से निकला, यानी कहां से गजल का इजाद हुआ। तो याद रखना, गजल पहले नहीं था, यानी पहले गजल वगैरह नहीं था। आपने जाना था कि कसीदा वाले टॉपिक में कि कसीदा जो है सबसे पहले अरब में कसीदा आया, और अरब के शोरा जो थे वो ईमानदार थे, इसलिए वो कसीदा को ज्यादा दिन अपने यहां नहीं रख पाए, और फिर वहां से कसीदा जो है ईरान आ गया साथियों। और फिर ईरान के शोराए कराम जो है कसीदा निगारी को अपनाया, और बादशाहों के दरबार में कसाइद पढ़कर खूब मालो दौलत कमाया। उसके बाद कसीदा ईरान के रास्ते हिंदुस्तान में सबसे पहले साथियों दक्कन में पहुंचा। कहां पहुंचा? दक्कन में पहुंचा। तो उसी तरह साथियों जो कसीदा है ना, इसका पहला वाला जो हिस्सा है साथियों वो कहलाता है तशबीब। क्या कहलाता है? तशबीब। और इसी पहले वाले हिस्से से, यानी कसीदा के 5 अरकान है, मैंने आपको बताया था, तो इसी कसीदा का जो पहला हिस्सा है तशबीब, इसी तशबीब से साथियों गजल निकला है। इसलिए आप ये कह सकते हो कि गजल का भी जो माखज है वो साथियों अरब है, और अरब के रास्ते गजल ईरान आया, और फिर ईरान के रास्ते साथियों कहां आया? हिंदुस्तान आया, और हिंदुस्तान में सबसे पहले दक्कन में आया। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। लेकिन कसीदा को मोजिद कौन है, किसने ईजाद किया? तो लफ्ज गजल जो है ये अरबी जबान का लफ्ज है, लेकिन गजल को जो ईजाद करने वाले हैं वो फारसी शोराए कराम है। कौन है साथियों? फारसी शोराए कराम है, यानी गजल के जो मोजिद हैं वो फारसी शोरा हैं। कौन है? फारसी शोरा है। इस बात को आप याद रखेंगे साथियों। ओके, चलिए तो अब देखेंगे हर एक चीज को पॉइंट वाइज और समझेंगे चीजों को। गजल अरबी कसाइद की तशबीब से फारसी शायरों ने ईजाद की। देखो इसमें 2-3 बातें मैंने आपको बताया कि पहला नंबर में गजल अरबी कसाइद की तशबीब से निकला है। किससे निकला है साथियों? तशबीब से निकला है। दूसरे नंबर में है फारसी शायरों ने ईजाद की है। 2 बातें आपको इसमें पता चल गई। उसके बाद आगे चलते हैं। गजल अरबी जबान का लफ्ज है। अगर आपको कोई ये पूछे कि गजल किस जबान का लफ्ज है, तो गजल अरबी जबान का लफ्ज है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि कसीदा ये भी अरबी जबान का लफ्ज है, मसनवी ये भी अरबी जबान का लफ्ज है जी, और इसी तरह मरसिया ये भी अरबी जबान का लफ्ज है। ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी। उसी तरह साथियों गजल जो है ये अरबी जबान का लफ्ज है, जिसके माना है औरतों से बातें करना। क्या माना है? औरतों से बातें करना। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। गजल इस्तिलाह में गजल किसे कहते हैं? यानी लुग़वी माना तो है औरतों से बातें करना, लेकिन इस्तिलाह में गजल कहते हैं जिस नज्म में हुस्नो इश्क के जज्बात का इजहार हो उसे उर्दू दुनिया में गजल कहा जाता है। यानी अगर कोई नज्म है जिसमें प्यारो मोहब्बत की बात कही गई हो तो साथियों उसे क्या कहते हैं? गजल कहते हैं। क्या कहते हैं? गजल कहते हैं। गजल के पहले दोनों मिसरे और बकिया अशआर के सानी मिसरे को हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। को नहीं होगा साथियों यहां पर जी, याद रखिएगा। गजल के पहले दोनों मिसरे और बकिया अशआर के सानी मिसरे
हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। पहले आप यहां पर जान लीजिए कि मिसरा किसे कहते हैं और फिर यह जान लीजिए कि बंद किसे कहते हैं। देखो साथियों, एक शेर है यहां पर, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ये जो है ना साथियों, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, इसी को बोलते हैं साथियों मिसरा। क्या बोलते हैं? मिसरा। क्या बोलते हैं? मिसरा। या फिर इसे ही बोलते हैं साथियों बंद। ठीक है, तो एक मिसरा आपका ये हुआ, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ये आपका दूसरा मिसरा हुआ। कौन सा मिसरा हुआ साथियों? ये आपका दूसरा मिसरा हुआ। और यहां पर एक कॉन्सेप्ट आप ये भी याद रखेंगे कि दो मिसरा मिलकर एक शेर होता है साथियों। दो मिसरा मिलकर एक शेर होता है, या आप इसको अपनी जबान में यूं भी कह सकते हैं कि दो बंद मिलकर एक शेर होता है। देखो, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, ये एक मिसरा है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, ये दूसरा मिसरा है। लेकिन जब आप शेर कहेंगे ना तो साथियों ये दोनों को मिलाकर, यानी दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, पूरे को शेर कहेंगे। ये साथियों बेसिक फॉर्मेट आप याद रखेंगे। ठीक है, इस चीज को आप याद रखोगे कि मिसरा और शेर में क्या फर्क है या फिर बंद में क्या फर्क है। ओके जी, अब हम आगे चलते हैं और फिर हम इस टॉपिक पर यहां पर आपको बतलाना चाहेंगे कि गजल के पहले दोनों मिसरा, गजल का पहला दोनों मिसरा कहने का मतलब है कि पहला शेर। पहला दोनों मिसरा कहने का मतलब है पहला शेर। समझो बातों को मैं क्या कह रहा हूं। पहला दोनों मिसरा कहने का मतलब है पहला शेर, यानी एक मिसरा दो मिसरा। तो गजल का ये पहला शेर हो ना साथियों, दोनों को मिला देंगे तो गजल के पहले दोनों मिसरा और बकिया अशआर के सानी मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। यहां पर को नहीं होगा। क्या कहा जा रहा है साथियों कि गजल का पहला दोनों मिसरा, यानी गजल का पहला शेर और दूसरे अशआर का सानी मिसरा, यानी ये वाला जो मिसरा आएगा यहां पर, ये हम काफिया और हम रदीफ होता है। और ये जो तीसरा मिसरा होगा, जो तीसरा बंद होगा, वो हम काफिया और हम रदीफ नहीं होगा साथियों। हम काफिया और हम रदीफ नहीं होगा, इसका होना जरूरी नहीं है। लेकिन पहला और दूसरा और चौथा मिसरा जो है हम काफिया और हम रदीफ होगा। अब कहते हैं कि रदीफ का माना क्या होता है भाई। तो रदीफ का लफ्जी माना है घोड़सवार के पीछे सवार होने वाला। कभी आप घोड़े पर बैठे हैं या कभी आप ऊंट पर बैठे हो साथियों, क्या होता है घोड़सवार अगर यहां पर बैठा हुआ तो बिल्कुल इनके पास सटकर कमर पकड़कर बैठा जाता है। अगर आपने थोड़ा सा भी बीच में गैप किया तो फिर क्या होगे, गिर जाओगे। तो उसी तरह साथियों रदीफ का लफ्जी माना क्या है, घोड़सवार के पीछे सवार होने वाला। इस तलाह में क्या कहते हैं, वो मुस्तकिल कलिमा या कलिमात। जी, क्या किसे कहते हैं, वो मुस्तकिल कलिमा या कलिमात जो अशआर के आखिर में बार बार आते हैं, रदीफ कहलाता है। साथियों अगर इसमें आप कहोगे कि कलिमा किसे कहते हैं, तो कलिमा अल्फाज को कहते हैं जिसका माना होता है, जिसे आप मौजू कहते हैं। तो अगर वो अशआर के आखिर में बार बार सेम लफ्ज आता है तो वो साथियों रदीफ कहलाता है। जैसे कि एक शेर हमारे पास है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस द क्या है। यहां पे देख रहे हो साथियों किया है और यहां पर भी किया है। ये पहला मिसरा और ये दूसरा मिसरा। हमने यही ना पढ़ा, वो मुस्तकिल कलिमा या कलिमात जो अशआर के आखिर में बार बार आते हैं, रदीफ कहलाता है। देख रहे हो आखिर में किया है, बार बार सेम लफ्ज आ रहा है जो जी। तो ये जो सेम लफ्ज है यही साथियों क्या कहलाएगा, रदीफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रदीफ कहलाएगा। तो भाई क्या है आपका रदीफ हो जाएगा। इसमें किसी को भी कोई दिक्कत है? असगर अली कासमी साहब, सद्दाम नेटवर्क, इकरा एकेडमी दरभंगा, अमीना खातून, बताइएगा सभी लोग, किसी को कोई प्रॉब्लम? अब्दुल माजिद, ठीक है, शाइस्ता खान। ओके चलिए, रदीफ समझना बहुत आसान है। उसके बाद साथियों चलते हैं काफिया। काफिया किसे कहते हैं? काफिया जो है ना लफ्ज कवाफी से बना है, जिसके माना है पीछे पीछे आने वाला।
पीछे पीछे किसके पीछे पीछे आने वाला, यानी इसके पास उतना पूंजी नहीं है कि वो मार्केट में साथियों दौड़ेगा, बल्कि ये बेचारा सहारा लेता है रदीफ का, यानी इसका मेन जो मालिक होता है वो रदीफ होता है और इसी के पीछे पीछे सवार होता है साथियों, और वो होता है काफिया। ठीक है, तो काफिया का माना क्या होता है? ठीक है, वो निसार आलम साहब कह रहे हैं कि सर 9 बजे का शिद्दत से इंतजार करना पड़ता है, आसपास के लोग सो जाते हैं और घर के अंदर नेटवर्क नहीं आता है। अब देखो, मैं तो एक बार चाहा था कि आप लोगों की क्लास को 8 बजे कर दूं, लेकिन अधिकतर लोगों ने ये कमेंट किया कि आप नहीं 9 बजे ही रहने दिया जाए। तो साथियों, मैं तो अपने सभी चीजों को कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ठीक है, इस पर फिर बाद में हम डिस्कशन कर लेंगे, पहले अभी पढ़ लें। ठीक है, ठीक है, मैं फिर बाद में डिस्कशन कर लूंगा। काफिया का माना साथियों क्या होता है? कवाफी से बना है, जिसके माना है पीछे पीछे आने वाला। इस्तिलाह में काफिया किसे कहते हैं? वो हम वजन अल्फाज जो अशार के आखिर में लेकिन रदीफ से पहले आते हो, उसे काफिया कहा जाता है। देखो, हम वजन का मतलब ये हुआ, हम का मतलब होता है साथियों बराबर, और वजन का मतलब होता है तौल। अब देखो, अगर मान लो आपका ये तराजू है साथियों, और इधर भी आपका एक ये है रखे हुए हो, अगर आपने इधर 1 केजी रखा तो इधर भी 1 केजी रखोगे, तब तो बराबर होगा। तो साथियों, कहने का मतलब हुआ कि दोनों जो लफ्ज है वो सेम हो। जैसे कि आप लिखते हो बर्तन और इधर लिख दो आप गर्दन, देख रहे हो साथियों, बर्तन बर्तन, लास्ट में तन है, गर्दन, तो इसमें भी लास्ट में नून साकिन है, इसमें भी लास्ट में नून साकिन है। तो इसको हम कह सकते हैं हम वजन अल्फाज। क्या कहेंगे साथियों? इसको हम वजन अल्फाज कहेंगे, लेकिन ये सेम लफ्ज नहीं होगा। तो काफिया कहते हैं उसे वो हम वजन अल्फाज जो अशार के आखिर में लेकिन रदीफ से पहले आते हो, उसे काफिया कहलाता है। जैसे देखो, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो किया है ये आपका साथियों क्या है? रदीफ है, लेकिन इससे पहले आपका क्या है साथियों? दवा क्या है, और इससे पहले यहां पर क्या है? हुआ। तो देखो, हुआ दवा, वा सेम आ गया साथियों। तो ये सेम हम वजन अल्फाज है, इसलिए हुआ और दवा जो है आपका काफिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब? काफिया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। मतला साथियों, मतला किसे कहते हैं? देखो, ये क्लास लगभग कराया हुआ है, लेकिन मैं उस तरह नहीं करा रहा हूं जल्दी से, क्योंकि आपको बेसिक समझाना है। तो अब मतला किसे कहते हैं? हमने रदीफ और काफिया जान लिया। तो गजल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हूं, मतला कहलाता है। यानी गजल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे, पहला शेर होगा और दोनों मिसरा अगर हम काफिया और हम रदीफ होगा, तो वो साथियों क्या कहलाएगा? मतला कहलाएगा। लेकिन ध्यान देना, मतला के लिए साथियों 3 शर्त है। एक तो है कि गजल का पहला शेर होना, दूसरा शर्त है कि उसमें रदीफ का होना, तीसरा शर्त है कि उसमें काफिया का होना। जी, मतला के लिए 3 शराइत है। नंबर 1 में है कि गजल का पहला शेर होना, दूसरे में है उसमें रदीफ का होना, और तीसरे में उसका काफिया होना। अगर गजल के पहले शेर में ये कंडीशन लागू हो रहा है, तब वो साथियों मतला कहलाएगा। गजल के पहले दोनों मिसरे और बकिया अशार के सानी मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। उसके बाद आगे साथियों अगर मैं बढ़ूं, तो गजल या कसीदे का अगर दूसरा शेर भी हम काफिया और हम रदीफ हो, तो उसे हुस्रे मतला या मतलाए सानी कहा जाता है। यानी अगर दूसरा शेर जो है उसमें भी साथियों ये वाला मिसरा, फिर ये वाला मिसरा, इसमें भी रदीफ और काफिया होगा, तब इसे कहेंगे मतलाए सानी। क्या कहेंगे साथियों? मतलाए सानी, यानी दूसरा मतला, या फिर इसे हुस्ने मतला भी कहा जाता है। इसका 2 नाम है साथियों, एक है मतलाए सानी, दूसरा है हुस्ने मतला। ठीक है, उसके बाद साथियों एक पूछा जाता है बैतुल गजल। क्या है? बैतुल गजल। गजल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गजल कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? बैतुल गजल कहा जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद आगे है मक्ता। गजल या कसीदे का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है, उसे मक्ता कहा जाता है। कता यक्तउ का मतलब होता है काटना, खत्म करना। तो गजल या कसीदे का आखिरी शेर हो जिसमें शायर अपना नाम बयान करता हो,
उसे क्या कहते हैं? मक़ता कहते हैं। जैसे देखो, हमने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। इसमें देखो यहां पर गालिब, और ये आखिरी शेर है साथियों, क्या है? आखिरी शेर है गजल या कसीदे का। हमने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। इसमें देख रहे हो गालिब नाम लिया गया, इसलिए ये मक़ता कहलाएगा। क्या कहलाएगा साथियों? मक़ता कहलाएगा। ओके, चलिए उसके बाद आगे कहा जा रहा है कि अगर गजल या कसीदे का तीसरा शेर भी हम काफिया और हम रदीफ हो तो उसे मतलए सालिस, और अगर चौथा शेर भी हम काफिया हम रदीफ हो तो उसे मतलए राबे कहा जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर गजल का पहला शेर हम काफिया हम रदीफ हो तो उसे मतला कहेंगे। क्या कहेंगे? मतला कहेंगे। और अगर दूसरा शेर भी हम काफिया हम रदीफ हो तो उसे मतलए सानी कहेंगे। क्या कहेंगे? मतलए सानी, या फिर हुस्ने मतला कहेंगे। और अगर तीसरा शेर भी हम काफिया हम रदीफ हो तो उसे मतलए सालिस कहेंगे। क्या कहेंगे? मतलए सालिस कहेंगे। और अगर चौथा शेर भी हम काफिया हम रदीफ हो तो उसे मतलए राबे कहेंगे। क्या कहेंगे? मतलए राबे कहेंगे। और अगर पांचवा शेर भी हम काफिया हम रदीफ हो तो उसे मतलए खामिस कहेंगे। क्या कहेंगे? खामिस कहेंगे। ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास, बस ये कॉन्सेप्ट याद होगा, कभी भी हम नहीं भूलेंगे साथियों, ठीक है। और जो सबसे अच्छा और बेस्ट शेर होगा उसका नाम दिया जाता है बैतुल गजल। क्या नाम दिया जाता है साथियों? बैतुल गजल। क्या नाम दिया जाता है? बैतुल गजल। ओके, चलिए अब कुछ साथियों गजल के सिलसिले में कुछ अकवाल हैं जिसे आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूछा जाता है। अब यूनिट 3 है तो ये तो हमारा बेसिक साथियों गजल वाला फॉर्मेट ही है, तो हम जो भी बात करेंगे वो गजल से ही करेंगे, यानी जो भी बात हमारी होगी वो औरतों से ही होगी, ठीक है जी। आप लोग रुसिएगा मत जी। चलिए, और गजल बेवक्त की रागनी है। गजल बेवक्त की रागनी है, ये कौल है साथियों हाली की। किसकी कौल है? हाली का कौल है। किनका कौल है? हाली का कौल है, याद रखेंगे। उसके बाद कहा गया कसीदा और गजल शायरी के नापाक दफ्तर हैं। क्या कहा गया साथियों? कसीदा और गजल शायरी के नापाक दफ्तर हैं, ये भी कौल है साथियों हाली का। गजल का दामन तंग है, गजल का दामन तंग है, ये साथियों कौल है हाली का। ये 3 अकवाल है हाली के। कौन कौन? गजल बेवक्त की रागनी है, कसीदा और गजल शायरी के नापाक दफ्तर हैं, और गजल का दामन तंग है। ये 3 कौल है। और एक चीज ये भी पूछा जाता है, हाली के नजदीक सबसे अच्छा कौन सा सिन्फ था? तो साथियों वो था मसनवी। हाली ने कहा था कि मसनवी के जरिया इंसान की बेहतरीन इस्लाह की जा सकती है, इसलिए हाली के नजदीक सबसे अच्छी जो सिन्फ है वो है मसनवी। क्या है? ठीक है जी, वो क्या है? मसनवी है। उसके बाद आगे चलते हैं तो आल अहमद सूर का 2 कौल जो है, 2 अकवाल जो है, ये काफी वीवीआई है यूजीसी नेट के लिए। एक कौल ये है कि गजल नकाब पोश आर्ट और चावल पर कुलो अल्लाह लिखने का आर्ट है। क्या है साथियों? गजल नकाब पोश आर्ट और चावल पर कुलो अल्लाह लिखने का आर्ट है, ये कौल है आल अहमद सुरूर का। उसके बाद आगे है गजल बड़ी काफिर सिन्फे सुखन है। गजल बड़ी काफिर सिन्फे सुखन है, ये कौल भी है आल अहमद सुरूर का। तो ये 2 कौल जो है वो आल अहमद सुरूर का है, इसको भी आप याद रखेंगे। ये वीवीआई है साथियों आपके यूनिट 3 के अंदर। उसके बाद आगे चलते हैं तो आगे है साथियों रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल। जी, रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल ये है कि गजल उर्दू शायरी की आबरू है। उर्दू शायरी की आबरू है, किनका कौल है? रशीद अहमद सिद्दीकी का। उसके बाद आगे रशीद अहमद सिद्दीकी का एक कौल और है कि गजल शायरी नहीं तहजीब भी है। गजल शायरी यानी कहने का मतलब है हाली ने गजल की बुराई बयान की है और रशीद अहमद सिद्दीकी ने गजल की अच्छाई बयान की है। तो हाँ, रशीद अहमद सिद्दीकी का कहना है कि गजल शायरी नहीं बल्कि तहजीब भी है। ये साथियों किनका कौल है? रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। उसके बाद आगे है शायरी का नाम आते ही मेरा ज़हन गजल की तरफ मायल हो जाता है, ये कौल है साथियों रशीद अहमद सिद्दीकी का। जी, उसके बाद एक कौल और है, गजल को मैं फन नहीं उर्दू शायरी की आबरू समझता हूं।
जबकि यहां पर भी कहा है कि गजल उर्दू शायरी की आबरू है। इसी तरह एक कॉल है इनका कि गजल को मैं फन नहीं उर्दू शायरी की आबरू समझता हूं। ये कॉल भी है साथियों रशीद अहमद सिद्दीकी का कॉल है। किनका कॉल है? रशीद अहमद सिद्दीकी का कॉल है। उसके बाद आगे है गजल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे अजीज है, उतनी ही मुझे अजीज है। जी, गजल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे अजीज है। ये भी कौल रशीद अहमद सिद्दीकी का है। तो ये टोटल साथियों आपको जो है रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल 5 अकवाल है। और इस पूरे का निचोड़ ये मिलता है कि जिस भी अकवाल के अंदर गजल की तारीफ की गई हो वो कौल लगभग रशीद अहमद सिद्दीकी का होता है। ये कॉन्सेप्ट, ये बारीकी आप याद रखेंगे। जिस कौल के अंदर यानी गजल के सिलसिले में तारीफ की गई हो वो रशीद अहमद सिद्दीकी का होता है। जिस कौल के अंदर गजल के सिलसिले में बुराई की गई हो वो हाली का कौल है। जी, ये याद रखेंगे। और जिस मसनवी के अंदर तारीफ की गई हो वो हाली का कौल होता है, क्योंकि मसनवी ने हाली ने मसनवी को अच्छा कहा है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। जी, आगे है फराक गोरखपुरी का, जिसका कि असल नाम है रघुपति सहाय। इन्होंने कहा गजल शायरी नहीं अतरे शायरी है, गजल शायरी नहीं इतरे शायरी है। ये फराक गोरखपुरी का कौल है। उसके बाद आगे है गजल मुख्तलिफ फूलों की माला है। ये भी फराक गोरखपुरी का कौल है। उसके बाद गजल इंतहाओं का एक सिलसिला है। ये कौल भी है साथियों फराक गोरखपुरी का। फराक गोरखपुरी का जो है ये टोटल 3 कौल है। कितने अकवाल हैं साथियों? 3 अकवाल है। इस तीनों को आप याद रखेंगे। साथियों एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। हमें लगता है कुछ लोग भूल जाते हैं लाइक करने के लिए, तो बहुत कम लाइक है। हालांकि आप लोग 100 के करीब हैं लाइव में और लाइक बहुत कम है। लाइक कर दीजिएगा एक बार। उसके बाद आगे है साथियों कि गजल की गर्दन बेतकल्लुफ मार देनी चाहिए। यानी अजमतुल्लाह खान का ये साथियों कहना है कि गजल की गर्दन जो है बेतकल्लुफ मार देनी चाहिए। उसके बाद साथियों उर्दू साहिब दीवान शायर कौन है? तो उर्दू का साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह को कहा जाता है। ये वही कुली कुतुब शाह है जो कि इब्राहिम कुतुब शाह के लड़के हैं साथियों। ये वही कुली कुतुब शाह है जिन्होंने साथियों क्या किया था? ख्वाब में देखा था। यानी किसको? मुश्तरी को ख्वाब में देखा था। अब आपको याद आ रहा होगा मिर्रीख खान, आपको याद आ रहा होगा जोहरा, आपको याद आ रहा होगा उतारुद, आपको याद आ रहा होगा महताब परी। ये वही कुली कुतुब शाह है साथियों, याद रखेंगे। ठीक है, तो कुली कुतुब शाह उर्दू का साहिब दीवान शायर है। साहिब दीवान शायर कौन है? तो साथियों कुली कुतुब शाह। उर्दू का पहला गजल गो शायर अमीर खुसरू को माना जाता है। किनको माना जाता है साथियों? अमीर खुसरू को, जिनका के असल नाम है अबुल हसन। क्या नाम है साथियों? अबुल हसन। याद रखेंगे। ओके, अब यहां पर आप तो कुतुबे मुश्तरी मैंने कहा तो वो तो आपको सब चीज लगभग याद ही होगा कि उतारुद क्या करता था, मिर्रीख खान को किसने कैद किया, वो सब चीजें आपको हमारा लगता है कि दिमाग में घूम रहा होगा। जी, उसके बाद साथियों आगे चलते हैं। ये कुछ अकवाल थे उसको आप याद कर लेंगे। ठीक है, उर्दू का चासर वली दकनी उर्दू का ऐसा कदीम शायर है जिसके नाम और वतन और सन्ने पैदाइश और वफात सब में इख्तिलाफ है। उर्दू का चासर साथियों वली दकनी को कहा जाता है और ये एक ऐसा शायर है कि जिसके नाम में भी इख्तिलाफ है। यानी इसका नाम क्या है वो भी लोगों को सही से साथियों पता नहीं है। ये कहां पैदा हुए थे इसमें भी इख्तिलाफ है। आपको पूछा यह जाता है कि वो कौन से ऐसे शायर हैं जिसके नाम और जाए पैदाइश सभी में इख्तिलाफ है? तो वो साथियों क्या है? वो वली दकनी है। कौन है साथियों? वली दकनी है। यही शायर ऐसे हैं इनका नाम और इसके जाए पैदाइश सभी चीजों में इख्तिलाफ है। याद रखेंगे। हैदराबादी उलमा के मुताबिक वली का असल नाम सैयद वली था और लक़ब शमशुद्दीन था। यानी जो हैदराबाद के उलमा है उनका मानना यह है कि वली दकनी का नाम साथियों क्या है? तो सैयद वली है और इनका जो लक़ब है वो शमशुद्दीन है। और वली औरंगाबाद में 1668 ईस्वी में पैदा हुए। यानी ये हैदराबाद जो उलमा है उनका मानना है साथियों। किनका मानना है? हैदराबाद के उलमा का मानना है कि वली जो है औरंगाबाद, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां पर 1668 ईस्वी में पैदा हुए।
वली का इंतकाल जो है 1720 से 25 के दरमियान अहमदाबाद में हुआ था। यानी इनकी वफात जो है उसमें सभी लोग कॉन्फर्म है कि इनकी वफात अहमदाबाद यानी गुजरात में हुई थी। इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ है जाए पैदाइश पर, इख्तलाफ है इनके नाम पर। उसके बाद गुजराती मुहक्किकीन के मुताबिक वली का पूरा नाम शाह वली उल्लाह है। क्या नाम है साथियों? शाह वली उल्लाह है और जाए पैदाइश अहमदाबाद है। यानी जो लोग गुजरात के उलमा हैं उनका मानना यह है कि वली का नाम जो है शाह वली उल्लाह है और इनकी जो पैदाइश है वो अहमदाबाद यानी गुजरात में हुई है। वली का हम असर, जैसे कि आपने पढ़ा था कि अनीस का हम असर तो कौन है? दबीर है। हम असर का मतलब ये होता है उसी जमाने के लोग। क्या होता है? उसी जमाने के लोग। तो वली का हम असर जो शायर है वो साथियों फराकी है, जिससे कि वली की चश्मकश थी। ठीक है जी, आपको पूछ लिया जाएगा कि वली का हम असर शायर कौन है, तो साथियों फिराकी है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। वली का मुकाबला चासर से किया जाता है और वली को उर्दू का चासर भी कहा जाता है। अगर आपको कोई पूछ ले कि उर्दू का चासर किसे कहा जाता है, तो वली को कहा जाता है, याद रखेंगे। और अगर आपको कोई ये पूछे कि वली के उस्ताद, ये साथियों 2019 में पूछा गया है, मोस्ट वीवीआई है, सॉरी 2019 नहीं बल्कि 2018 में ये पूछा गया है कि वली के उस्ताद का नाम क्या है। तो वली ने शेख नूरुद्दीन, किससे साथियों? नूरुद्दीन से इक्तिसाब फैज हासिल किया। क्या किया? इक्तिसाब फैज हासिल किया। पहले के जो उस्ताद होते थे ना, वो ऐसा नहीं होते थे कि आप कहीं भी बैठिएगा और वो आपको पढ़ा देंगे, बल्कि उनके वहां जाना पड़ता था, उनका सालों साल खिदमत करना पड़ता था, तब आप उसके शागिर्दी इख्तियार करते थे, तब आप पढ़ते थे और कभी भी उसके आपको जो वो कहेंगे वही आपको मानना पड़ता था। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं। मोहम्मद हुसैन आजाद ने वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा है। वीवीआई है साथियों, ये वीवीआई है। पूछ लिया जाएगा कि उर्दू का बाबा आदम किसे कहा जाता है, तो साथियों वली को कहा जाता है। वली का मतलब है वली दकनी, और वली दकनी को उर्दू का बाबा आदम किसने कहा, तो मोहम्मद हुसैन आजाद ने कहा। किसने कहा? मोहम्मद हुसैन आजाद ने कहा जी। उसके बाद आगे चासर का मतलब होता है, ये उर्दू के बहुत बड़े शायर थे, उन्हीं के नाम पर है। ठीक है जी। उसके बाद है मोहम्मद हुसैन आजाद ने वली को शायर कुदरत भी कहा है। क्या कहा है साथियों? शायर कुदरत। अगर आपको पूछा जाए कि शायर कुदरत किन का खिताब है, तो साथियों ये किन का खिताब है? ये खिताब है किनका? तो वली का है। किसने दिया था? तो मोहम्मद हुसैन आजाद ने दिया था। मीर वली को रेख्ता का उस्ताद कहा है। मीर तकी मीर ने वली को रेख्ता का, और रेख्ता किसको कहा जाता है साथियों? तो रेख्ता उर्दू जबान का क्या है? उर्दू जबान का दूसरा नाम क्या है? रेख्ता है। तो रेख्ता का उस्ताद कहा गया साथियों वली को। किसने कहा? तो मीर को। किसने कहा साथियों? किसने कहा? मीर तकी मीर ने कहा। किसने कहा? मीर तकी मीर ने क्या कहा कि रेख्ता का उस्ताद कौन है? तो वली है। उसके बाद आगे चलते हैं साथियों। निकातुश्शोरा, निकातुश्शोरा में मीर ने वली के मुतालिक लिखा कि वो शैतान से ज्यादा मशहूर था। अब आप कहोगे कि ये निकातुश्शोरा क्या है? तो उर्दू शोराए कराम का पहला तज़किरा जो कि फारसी जबान में मीर तकी मीर ने लिखा था, इसमें उन्होंने ये लिखा कि वली के मुतालिक लिखा कि वली शैतान से भी ज्यादा मशहूर है। यानी अपने वक्त में इतना मशहूर थे कि मीर तकी मीर को कहना पड़ा कि वली जो है वो शैतान से भी ज्यादा मशहूर है। साथियों आज के इस क्लास में ओवरऑल जिन चीजों को हमने पढ़ा उसको एक बार रिवीजन करेंगे और फिर हम आपसे आपका फीडबैक लेंगे और फिर हम आपसे जुदा होने की कोशिश करेंगे। साथियों हमने सबसे पहले यूनिट 3 के अंदर पढ़ा क्या क्या? तो यूनिट 3 में हम गजल पढ़े और गजल में फिर जाना उसका इस्तिलाही माना, और फिर हमने साथियों मतला पढ़ा, और फिर हमने मक्ता पढ़ा कि मक्ता कहते हैं गजल के आखिरी शेर को, फिर हमने रदीफ पढ़ा, फिर हमने काफिया पढ़ा, और फिर हमने हुस्ने मतला या फिर मतलाए सानी पढ़ा, या फिर मतलाए सानी
پڑھا اور ہم نے بیت الغزل بھی پڑھا ہے اور اس کے بعد ساتھیوں ہم نے مطلع ثالث بھی پڑھا ہے جی یہ چیزیں ہم نے پڑھی ہیں اور اس کے بعد ہم نے مطلع رابع بھی پڑھا ہے اور اس کے بعد ہم نے مطلع خامس بھی پڑھا ہے یہ پڑھنے کے بعد ہم ساتھیوں آ گئے جی سب سے پہلا شاعر اردو کا ولی دکنی کے سلسلے میں اور جس میں ڈھیر ساری اختلافات ہیں اس کو ہم نے جانا اور کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ولی کا نام سید ولی محمد ہے کیا نام ہے ساتھیوں سید ولی محمد ہے کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے اور جو لوگ دکن کی یعنی حیدرآباد کے شاعر ہیں حیدرآباد کے محققین ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ ولی کی پیدائش اورنگ آباد میں ہوئی تھی لیکن کچھ لوگ جو گجرات کے ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ ولی کی پیدائش گجرات میں ہوئی تھی ٹھیک ہے اور گجراتی علماء کا ماننا یہ ہے کہ ولی کا اصل نام سید شاہ ولی اللہ ہے کیا نام ہے سید شاہ ولی اللہ ہے یہ گجراتی علماء کا ماننا ہے جی تو یہ کچھ بیسک چیزیں تھی جسے آپ کو جاننا بہت ہی ضروری تھا ساتھیوں اب آپ اپنے کمنٹ لکھیے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہو ٹھیک ہے ساتھیوں چلیے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ تمام ساتھیوں کا شکریہ تھینک یو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے خدا حافظ